अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। हमने इससे पहले एक्सरसाइज 6.2 का काम ख़त्म किया था। आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आसान है। इम्पोर्टेंट इसलिए कंसेप्ट के हवाले से। ठीक हो गया? तो आइए हम इसका जब वो पहला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसको भी आपको फैक्टराइज करना होगा, फैक्टर्स बनाने होंगे। अब गौर से देखिए, आपके पास पहले क्वेश्चन में 4 टर्म्स आ चुकी हैं। ax ये है पहली टर्म, माइनस by ये है सेकेंड टर्म, प्लस bx ये है थर्ड टर्म, माइनस ay ये है फोर्थ टर्म। ठीक है? तो इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें आपके पास 2 टर्म्स थे, 3 टर्म्स थे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं थी। 3 टर्म्स तक आपने काम किया। तो आज हम एक टाइप पढ़ेंगे, जब आपके पास 4 टर्म्स आ जाए तो फिर आपको क्या करना होगा। ठीक है? तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम करते हैं। ax माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ax माइनस बी वाई प्लस बी एक्स एंड माइनस ए वाई। तो देखिए, जब आपके पास 4 टर्म्स कॉमन आ जाए तो फिर आपने क्या करना है। तो 4 टर्म्स जब आप आ जाए तो फिर हम दो दो की पेयरिंग कर लेंगे। उन दो में से हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक हो गया? तो अब ऐसा है कि हम इसमें से दो दो की पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है? और उसकी पेयरिंग करके हम क्या करेंगे, जब भी 4 टर्म्स आए तो हम दो दो की पेयरिंग करके वहां से कॉमन निकाल लेंगे। तो अब देखिए जरा, ये पहले 2 टर्म्स अगर हम इसको पेयर बनाते हैं तो इसमें से कोई चीज आपके पास कॉमन नहीं आ रही, जबकि अगली 2 टर्म्स में से भी आपके पास कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम यहाँ से जो है वो इसकी तरतीब चेंज करनी पड़ेगी कि हम कुछ कॉमन निकाल सकें। ठीक हो गया? तो ऐसा करता हूं कि मैं इस ए एक्स को तो यहाँ पे आने देता हूँ। ठीक है? अब इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ मैं तरतीब चेंज कर रहा हूँ। ये लो जी, ये एक्स यहाँ पे आ गया। ठीक है? और मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ इसकी, थर्ड वाले की और फोर्थ वाले की, सेकंड वाले की और फोर्थ वाले की मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। ठीक हो गया? तो ये माइनस ए वाई इसकी जगह पे आ जाएगा ऐसे, ये ले। ठीक हो गया? पहला वैसे ही, अब फोर्थ वाला सेकंड की जगह पे आ गया, थर्ड वाला अपनी जगह पे ही। साइन उसके साथ साथ जाएंगे, जो भी जिधर जाएगा, और फिर सेकंड वाला लास्ट में चला जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास माइनस बी वाई। ठीक हो गया? तो मैंने अभी इस स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो पोजीशन चेंज की है, हाँ सीक्वेंस चेंज किया है। अब जरा गौर से देखिए, पहले 2 टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही है, सिर्फ पहले 2 टर्म में से। तो हम जब देखते हैं तो हमारे पास जो है वो एक ए कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी ए कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया? तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें से ए कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने ए को कॉमन निकाल लिया। तो अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, ये वाला ए बाहर चला गया, एक्स माइनस ए जो है वो बाहर चला गया और पीछे रह जाएगा y। ठीक हो गया?
उसके बाद अब इन दोनों में से देखिए जरा, इसके शुरू में, बल्कि इन दोनों में से हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब आप इन दोनों टर्म्स में से देखेंगे कि क्या चीज कॉमन आ रही है। इसके शुरू में प्लस आ रहा है, हम ऐसा करते हैं कि ये प्लस लिख लेते हैं। अगर शुरू में माइनस आ रहा होता हम माइनस लिख लेते, ठीक है। अब बाकी वेरिएबल में से क्या कॉमन आ रहा है, देखने से ऐसे लग रहा है कि जैसे बी कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बी लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। तो जब मैं बी कॉमन निकालूंगा, पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा, एक्स माइनस, ये भी बाहर आ गया, और रह जाएगा वाई, और ब्रैकेट कर देता हूँ ऑफ, ठीक हो गया। अब जरा गौर से देखिए, हमारे पास ये x माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों सेम सेम आ गए हैं। तो जब ये दोनों फैक्टर सेम आ जाएं, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। अगर ये सेम ना आए, इसका मतलब क्या हुआ, कोई मिस्टेक आपने कर दिया। दोबारा ऊपर स्टेप पे जाओ, देखो कहीं आपने साइन की मिस्टेक तो नहीं कर दी, कॉमन लेने में मिस्टेक तो नहीं कर दी, या आपने तरतीब से तरीके से चेंज किया कि नहीं की, कोई एक गलती हो सकती है, ठीक है। सेम आना लाजमी है। अगर सेम नहीं आते, मिसाल के तौर पर एक x माइनस वाई आ जाता है, एक x प्लस वाई आ जाता है, तो जबरदस्ती उसको माइनस को प्लस में नहीं कन्वर्ट करना, ऊपर वाले स्टेप में जाके चेक करो कि एक्चुअली मिस्टेक क्या है, ठीक है। ये काम आपने लाजमी करना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब जरा गौर से देखिए, अब जो आपके पास सेम सेम आ रहा था उसको तो मैंने लिख लिया एक मरतबा। आप ये भी कह सकते हो, अब इस सारे में से x माइनस वाई बाहर लिखा और यहां से भी x माइनस वाई बाहर लिखा, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेता हूं, वो शुरू वाला a और फिर प्लस b, ये ले जी, ये फैक्टर्स बन चुके हैं और हमारे पास आंसर आ चुका, ठीक हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो आइए हम एक आधा पार्ट और करते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है और क्लियर हो। मैं बुक पे ले चलता हूं आपको। तो ऐसा करते हैं कि ये नंबर्स भी इसके अंदर आ रहे हैं, तो सेकंड पार्ट ही करते हैं, ठीक है। चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 2, और वह है आपके पास 2ab उसके बाद -6bc और आपके पास आ रहा -a + 3c, -a + 3c, ठीक है। तो बाकी काम आपको वैसे का वैसे ही करना होगा कि पहले आपने क्वेश्चन लिखा, फिर आपने सॉल्यूशन की हेडिंग दी, सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद आपने क्वेश्चन को रीराइट करना है, और रीराइट करने के बाद आपने स्टार्ट करना। मतलब आप ये कह लो कि ये यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इसके आगे से आपने क्वेश्चन को ये रीराइट किया और आगे सोल्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसे करके आपको काम करना होगा। चले आइए आगे चलते हैं हम। तो अब गौर से देखिए, तो क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ कॉमन आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, बल्कि पहले से ही रेंज है, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो गौर करने वाली बात यह है कि कॉमन आ क्या रहा है। इधर 2 है, हमने देखा था कि हमने अगर चार फैक्टर्स आ जाए तो दो दो में से कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से आपके पास क्या चीज कॉमन आ रही है, नंबर में से पहले देखते हैं। ये 2 है, ये -6 है, तो 2 के टेबल में दोनों चले जाएंगे, तो एक तो लिख लेते हैं हम 2, ठीक हो गया, खूबसूरत 2। उसके बाद आ गया था हमारी a, तो यहाँ पे a है नहीं, a कॉमन ही आएगा। b देखते हैं, b यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो b भी कॉमन आ जाएगा। c देखते हैं, c यहाँ भी मौजूद है पर यहाँ भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि c कॉमन नहीं आएगा। तो अंदर आपके पास क्या रह गया, वो लिख लेते हैं। 2 बाहर चला गया, a आपके पास लिखा गया a,
और बी भी बाहर चला गया, इसका सिर्फ सिंपल ए आएगा, माइनस का साइन अपनी जगह पे, 2 3 6 3, बी बाहर चला गया और सी कॉमन आ गया और ये ब्रैकेट बंद। अगला काम क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर इस तरफ माइनस है तो हम सबसे पहले माइनस लिख लिया करेंगे, ठीक है। अगर प्लस हुआ, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में प्लस था तो मैंने क्या कर लिया, प्लस लिख लिया। अब चूंकि आपके पास माइनस है तो मैंने क्या कर लेना है, माइनस लिख लेना है। अब जब देखो कि इस दोनों चीजों टर्म में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो जब ऐसा केस आ जाए कि आपके पास कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रही, तो आप वहां से ये आपके पास सेकंड वाले टर्म्स में ऐसे हुआ करेगा, पहले वाले में नहीं। पहले वाले में लाजमी कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। अगर पहले वाले में कॉमन ना निकल रहा हो, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो तरतीब चेंज कर देना। तो सेकंड वाले दो टर्म में से जब कॉमन कुछ भी ना निकल रहा हो तो वहां पे हम लिख देते हैं 1, ठीक है, कि भाई 1, इधर भी कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी 1, तो हम 1 कॉमन निकाल लिया करेंगे हमेशा, कि जब भी कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो हम 1 कॉमन निकाल लिया करेंगे। है, अब पीछे देखते हैं कि हमारे पास रहा क्या। माइनस ए था, माइनस से चला गया बाहर तो सिंगल ए रह जाएगा। उसके बाद अब ये बाहर वाला माइनस इस प्लस को कर देगा माइनस, ठीक है, और 3c आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमने एक नई चीज और सीखी कि जब हम माइनस कोई भी वैल्यू बाहर हम निकालते हैं, माइनस का साइन अगर बाहर लिखते हैं तो अंदर आने वाला जो साइन होता है इस जगह पे वो चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो याद रखिएगा कि जो भी साइन हुआ, अगर हम बाहर देखिए, ऊपर आपके पास प्लस था तो अंदर माइनस था, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस वाले पार्ट में तो एक बार मैं आपको कंप्लीट करवा के फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये a माइनस सिर्फ देखें, जब हमने -1 कॉमन निकाला तो ये आपके पास a वैसे ही प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस बाय कॉमन निकालने की वजह से 3c। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो कॉमन, अब दो फैक्टर सेम आ गए, -3, इट मीन हम सही जा रहे हैं। तो a माइनस 3c, ठीक हो गया। ये हमने एक मरतबा लिख लिया। पीछे आपके पास रह जाएगा यहां से 2b और यहां से -1, 2b -1, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो मैं इन दोनों पार्ट्स को रिपीट कर देता हूँ। वो ये कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा तो देखना है कि पहले आपके पास इन दोनों टर्म्स 4 टर्म्स आ जाएंगी। तो जब भी 4 टर्म्स आएंगे तो हमने दो की पेयरिंग करनी होती है। तो उन दो की पेयरिंग में से देखो सबसे पहले कि कुछ कॉमन आ रहा है। अगर तो कुछ कॉमन आ गया तो वेल एंड गुड, ना आया तो पहले हमें तरतीब चेंज करनी होगी। तो उसकी तरतीब के लिए हमें जो है कि यहाँ से मैंने बोला कि दूसरा और चौथा जो है, इस फैक्टर को, इन दोनों टर्म्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ax अपनी जगह पे आ गया, उसके बाद bx भी अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या है कि by और जो माइनस by और ay है, ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर लेंगे, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज कर दी, जस्ट आप ये कह लो कि मैंने तरतीब चेंज की है। अच्छा, तो अब जरा गौर से देखिए कि इन दोनों में से आपके पास क्या चीज सेम आ रही है। पहले दो टर्म में से a सेम आ रहा है, तो मैंने a बाहर निकाला तो अंदर आ जाएगा आपके पास x माइनस ये a बाहर चला गया तो y आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर अगले दो टर्म्स की बारी आ जाती है उस पेयर की। तो जो शुरू में प्लस आ रहा है वो प्लस तो ऐसे लिखा गया। फिर दोनों में से देखो वैल्यूज कौन सी सेम आ रही है, b सेम आ रहा है, b बाहर लिखा और अंदर आपके पास रह जाएगा x माइनस y। अब दोनों तरफ गौर से देखिए x माइनस वाई सेम आ चुका है, इट मींस आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है। अब उस x माइनस 1 को आप एक मरतबा लिख लिया और पीछे आपके पास रह जाएगा यहाँ से ये वाला a और प्लस भी उसको आप अलहदा कर दें तो आपके पास ये आंसर फाइनल, ठीक हो गया। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, पहले वाले दो टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा था, इस वजह से मैंने तरतीब चेंज नहीं की है।
तो मैंने फौरन जो है वो 2 कॉमन आ रहा था, इसके अलावा इसके अंदर से b कॉमन आ रहा, वो मैंने बाहर लिखा, अंदर मेरे पास a -3c बच गया। कॉमन वैसे ना करना जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा भी है। उसके बाद जब इन दोनों में से देखो शुरू में माइनस है तो पहले माइनस लिख लो। इस माइनस का काम क्या होगा, ये अंदर वाले का साइन चेंज कर देगा। खैर अब देखो कि अगले वाले दो पेयर, इस पेयर में से, इस दो टर्म में से अगर कोई भी चीज वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो आपने 1 लिखना होगा। तो जैसे मैंने 1 बाहर लिखा तो अंदर मेरे पास आ जाएगा a, माइनस ने इस प्लस को कन्वर्ट कर दिया माइनस में, और 3c, तो अब a -3c a -3c सेम आ चुका है। उसको आप बाहर लिखें तो पीछे आ जाएगा आपके पास 2b और -1। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा।